जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी इंद्रापुरम से बोल रही हूँ। तो महाराज ने मुझे कहा कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। उससे पहले 2-3 दिन पहले महाराज का सत्संग मैंने सुना, और तो उसमें आया कि तेरे लिए आने वाले 3 दिन बहुत भारी हैं। अब मेरी तबीयत जो थी थोड़ी गड़बड़ानी शुरू हो गई। 2 मैंने उस चीज़ को नहीं वो किया कि ठीक है कोई बात नहीं, मालिक ने बताया है, मालिक ने आगाह किया है, अब आगे वही हाथ पकड़ के संभाल भी लेंगे, तो मुझे इतना टेंशन नहीं होता, अब सीरियसली नहीं होता। तो उन्होंने कहा था कि तुझ पे और तेरे घर परिवार पे भारी हैं, तो सत्संग सुन और कष्ट कटवा। तो मैंने सत्संग पूरा, जितने ऐसे सत्संग आते गए, और अभी तक भी, आज भी मैंने बहुत सारे सत्संग इससे रिलेटेड सुने हैं। घर परिवार के रिलेटेड कुछ ना कुछ कष्ट या षड्यंत्र, कुछ भी ऐसा जो भी है, सबके सत्संग में सुनती जा रही हूँ। जैसे गुरु महाराज का हुक्म हो रहा है, जो सत्संग वो चाहते हैं मैं सुनूँ, वो मेरे सामने ला रहे हैं, पॉप हो रहे हैं, और मैं सुन रही हूँ। तो ये असीम कृपा है मेरे महाराज की, मैं सुन पा रही हूँ उन सत्संग को। पीपल के पेड़ पर शाम के समय संगत जी दीपक जगाती हूँ, सरसों का तेल का, काले तिल डालकर, क्योंकि मेरी ऊपर 7.5 सची चल रही है। तो अब तो खैर उसका आखिर का ढैया है, और बहुत रिलीफ हूँ मैं, मच बेटर। तो अब मैं वहाँ दीपक करने गई, और मैं उसी वक्त भी चींटियों की सेवा भी करती हूँ, यानी कि आटा, बताशे, काले तिल, सफ़ेद तिल और खसखस, और कभी भूल जाती हूँ पर घी भी जैसे कभी उसमें मिला के, वो भी डाल के खूब सारा मिश्रण बना के वो मैं पीपल के पेड़ के जड़ में डाल देती हूँ। और बहुत सारे चींटियाँ होते हैं, तो मैं उनकी सेवा करती हूँ शनिवार को शाम को। और ऐसा नहीं है कि हर बार कर पाती हूँ, कई बार मिस भी हो जाता है, मतलब वंस इन अ व्हाइल कभी मिस भी हो जाता है, कभी आप अवेलेबल नहीं होते हो, कभी कुछ होता है, तो मैं बट कोशिश करती हूँ कि हर शनिवार में ये सेवा कर सकूँ। तो मैं ये करती हूँ। तो मैंने किया ये सेवा, दीपक जगाया, सब कुछ किया, और ओम शनिचराय का मंत्र जाप करते करते, और मैंने पीपल की जड़ में मत्था भी टेका। सब करके मैंने शनि महाराज से अरदास लगाई कि शनि महाराज, आप मेरे राशि के स्वामी हैं, मैं नहीं जानती कि मुझ पे, मेरे घर परिवार पे क्या संकट है, और पर आप जाना, आप सब जानते हैं महाराज, आप कृपा कीजिए। आप मुझे हर प्रकार के दुख, कलेश, दरिद्र, संकट, बुरी बलाओं, वशीकरण क्रियाओं, तांत्रिक क्रियाओं, मारण क्रियाओं, नजर दोष से मुझे और मेरे घर परिवार को बचाइए, मुझे इंसाफ दिलाइए महाराज। मैंने जो भी इन 5 सालों में भुगता, जो भी मैंने संगत जी, हम अपने कर्मों का भुगतते हैं, जो हमने अभी नहीं, इस जन्म में नहीं किए होंगे, थोड़े बहुत किए होंगे, या पिछले किसी जन्म में किए होंगे, हमें तो याद नहीं है ना। तो गुरु महाराज जब हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो हमारे कर्मों का भुगतान कराते हैं, और ताकि वो आगे नहीं बढ़ें, हम यहीं भुगत के, और हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए, और हम और गलत कर्मों के भागी ना बने, अच्छे कर्म करें और सुखी रहें। गुरु महाराज की ये होती है, तो कथन होता है। तो मैंने उनसे कहा, शनि महाराज आप कृपा करें, मुझे इंसाफ दें। अब आपकी बेटी बहुत थक चुकी है, आपकी बच्ची बहुत हताश हो चुकी है, इन दर्द, आए दिन ब्लैक मैजिक के दर्दों से, तकलीफ़ों से, चोटों से, और इस दहशत भरी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो चुकी है। आप कृपा करें, अब अज़ा मत आने दें अपनी लाडली पे, कृपा करें शनि महाराज,
कृपा करें। मेरे जो भी कर्म थे, मैंने उसकी सज़ा भुगती है, जो भी है। पर अब जब गुरु महाराज के मैसेज आ रहे हैं कि अब जो जैसे अपने कर्म कटवा, मैंने इतने गंदे कर्म नहीं किए थे, बट मैंने जो ज़्यादातर भुगता है वो दूसरों की वजह से भुगता है, जिन्होंने मेरे पे ब्लैक मैजिक किए हैं, जो कि मेरे ससुराल पक्ष की महिलाएं हैं, जो गुरुजी हर मैसेज में मुझे सुनवाते हैं कि 2 महिलाएं तुम्हारे ससुराल पक्ष की हैं। तो उनकी वजह से मैंने बहुत भुगता है, उन्होंने मुझ पर बहुत ब्लैक मैजिक किया है। तो मैंने उनसे अरदास की कि अब जिसने भी मुझ पर भेजा है, मेरे घर बार पर भेजा है, आप उसके ऊपर पलट दीजिए और मेरे घर परिवार को बचा लीजिए। नहीं तो मैं आपको सच बताती हूँ संगत जी, मुझे अंदरूनी ये फीलिंग आ रही थी कि जैसे घर परिवार पे भारी बोला गया, तो कि मेरे घर में इतना बड़ा कोई कलेश ना हो जाए जिसकी वजह से कोई अनहोनी ना हो जाए। तो मेरे अंदर बहुत ही दहशत बैठी हुई थी, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है ब्लैक मैजिक की वजह से। मैंने बहुत सफ़र किया है, संगत जी। बिना बात के हम हस्बैंड वाइफ में आर्ग्यूमेंट हो जाती थी, वो इतनी बढ़ जाती थी 2-2, 3-3, 4-4 घंटे, और वो एक ज़ाबियत बन जाती थी। और अगले दिन वो भी सोचते थे कि मैंने क्या किया, मैं भी सोचती थी कि क्या हुआ। तो और बच्चा तो अलग, बच्चा भी सफ़र करता है इन सब चीज़ों के पीछे। तो ये सब चीज़ों से गुरु महाराज ने मुझे इतनी निजात दिलाई है, ब्लैक मैजिक से, नेगेटिविटी से। अभी भी 2 भेजने वाले भेज रहे हैं, पर गुरु महाराज ने मुझे कह दिया है कि मैंने तेरी बहुत परीक्षाएं ली हैं, तेरे कर्म कट गए हैं, अब तेरी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। हर वेले मेरे पूरे घर परिवार की तरफ से आपका शुक्राना। मेरे महाराज कहते हैं कि अब तेरे को सब खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी, और तेरे घर परिवार को मैं 2400 घंटे सुरक्षा कवच प्रदान किया हुआ है, और मैंने उन्हें अपनी छत्र छाया में तुम्हें रखा है। अब तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम हस्बैंड वाइफ को जो अलग करने की साजिश हो रही थी, जो अलग करने की भड़काया जा रहा था, साजिश कर रहे थे, षड्यंत्र चल रहा था, अब वो सब फेल हो जाएगा, और जो कोई करेगा उस पर उलटवार हो जाएगा उसकी करने का। तो लख लख वार शुक्राना है मेरे मालिका, मेरे दाता, बेअंत शुक्राना है। असल में तो संगत जी, सब भुगत के मैं इतना दुखी हो चुकी थी, तंग आ चुकी थी। इनफैक्ट मैं भी यही चाहती थी कि वो लोग समझें कि जो गलत कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे अपने होने का दावा कर रहे हैं और पीठ पीछे मतलब छुरा खोप रहे हैं, तो ये गलत है। मतलब उन लोगों को समझ आनी चाहिए कि आप किसी को दर्द दे रहे हो, वो दर्द का एहसास कितना है, मतलब वो कितना दर्द बंदा बर्दाश्त कर रहा है एक इंसान का। मतलब किसी अपने का आप घर बर्बाद करना चाहते हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, ज़मीन ज़ायदाद के पीछे। जाना तो कुछ भी साथ में नहीं है संगत जी, कुछ भी साथ में नहीं जाना है, सब यही रह जाना है। तो फिर काय का लालच? जो हमारे साथ जाएगा वो गुरु का नाम जाएगा, तो गुरु का सिमरन कर लो। जितना आप दिमाग, अपना शैतानी दिमाग यूज़ करते हैं दूसरों का घर परिवार बर्बाद करने के, उतना दिमाग शैतानी अपना पूजा पाठ में लगा लो, तो आपके अपने ये जन्म के कर्म प्लस आगे आने वाले जन्मों के कर्म सुधर जाएंगे। जो आपने कर्म किए हैं पिछले जन्मों में बुरे, और जो अब कर रहे हो वो कट जाएंगे। ये वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, वो रुक नहीं रहे हैं। महाराज ने कितनी बार उनको आगाह किया, समझाया, मुझे ऐसे सत्संग भी सुनाए, पर वो समझ नहीं रहे हैं। महाराज कहते हैं इन्हें अभी समझ ही नहीं आ रहा कि तू किसकी बेटी है, महाशिव की बेटी है। ये तेरे महाशिव की बेटी को तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। और संगत जी, मैं सच बताऊँ, अब मुझे डर नहीं लगता। मेरे अंदर थोड़ी देर के लिए दुख ज़रूर होता है, प्रॉब्लम ज़रूर होती है मुझे, मतलब कि एहसास इतना होता है कि कचोटने वाला कि अपने ही अपनों को काट रहे हैं, अपने ही अपनों के खिलाफ हैं, साजिशें कर रहे हैं, अपना हो के मीठे बोल बोल के और मियाँ मिट्ठू बन के, और ये सब कर रहे हैं। नहीं बर्दाश्त होता, अब नहीं बर्दाश्त होता। तो गुरु महाराज से मैंने यही अरदास की है अपने पिछले सत्संग में भी, सब में, कि गुरु महाराज उनको उनकी करनी के फल दो। मुझे नहीं पता, आप उनको कैसे भी करो, रोक दो। जो वो मुझ पे करना चाहते हैं वो उन पे उलट पार हो जाए। मेरा घर परिवार आपके संरक्षण में सुरक्षित रहे। मैं किसी का बुरा नहीं सोचती, ना मुझे किसी का बुरा करना है, ना मुझे सोचना है। पर मालिक, आपसे बस सिर्फ इतनी अरदास है कि आप उन लोगों को रोक दो, उनकी करनियों पे, गलत करनियों पे रोक लगा दो। तो गुरु महाराज ने मुझे अब हर सत्संग यही सुना रहे हैं, यही आश्वासन दे रहे हैं कि तेरे घर परिवार को मैंने ब्लेस कर दिया है, तो मियाँ बीवी की जोड़ी को ब्लेस कर दिया है। लख लख वार शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना। मेरी हर रूह, मेरे कण कण सांस की, हर श्वास की, हर लम्हा मेरा करता है शुक्राना। मेरे रब्बा, मैं कैसे करूं बयां
मैं नहीं कर पा रही हूँ अपनी फीलिंग्स। मेरे मालिका बेअंत 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 अनंतम कोट शुक्राना। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू लॉट फ्रॉम द एवरी कोर ऑफ माई हार्ट। लव यू। गुरु महाराज की असीम कृपा हुई। और फिर महाराज ने क्या, सॉरी संगत जी, जब मैं ये सब विनती कर रही थी शनि महाराज से करके मैं घर आई, उसके बाद मेरे हस्बैंड अंकल जी कहीं गए हुए थे, कुछ उनका थोड़ा सा गेट टुगेदर था छोटा, मतलब लाइक 1-2 आवर्स का फ्रेंड्स के साथ हल्का सा। जब वो आए तो वो थोड़े से हल्के से एग्रेसिव मोड में दिखे, बट वो फिर शांत हो गए। मैंने मंत्र जाप शुरू कर दिया गुरु जी का और वो शांत हो गए। हमारे बीच में कोई भी गलत बात नहीं हुई, हम आराम से अपना जो है समय व्यतीत किया। बहुत अच्छा रहा और मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती रही और गुरु कृपा से हम दोनों में फिर से एक अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू हो गई। और लख लख बार शुक्राना। फिर उसके बाद क्या हुआ, अगली सुबह दोपहर में मैं सो रही थी संगत जी। तो दोपहर के समय में क्या होता है, आप गुरु महाराज ने बताया था कि 3 दिन भारी है तेरे ऊपर और बहुत भारी कष्ट है, जानलेवा कष्ट है मेरे ऊपर। तो मैं लेटी हुई थी और एकदम जब मैं सो के उठती हूँ, मेरे बेटे अंकल जी मुझे उठाते हैं और उसका पेपर था तो उसके रिवीजन से मैंने सुनना था कुछ उससे, तो उसके लिए मुझे उठाते कि मम्मा उठो, आपका टाइम हो गया, आपका अलार्म क्लिक हो गया। तो मैं जैसे ही उठती हूँ तो मेरा सिर इतना भारी पत्थर की तरह, मेरी नेक इतनी हैवी पत्थर की तरह, और जो मेरी लेफ़्ट लेग है वो ऐसे हो गई कि जैसे कोई नीचे से मेरे पैर को खींच रहा है। इतना बुरा एहसास, मतलब। और मैं उस नींद से उठते मैं सपने में थी और सपने में एक कुछ और चीज़ भी गुरु महाराज ने बहुत अजीब से एक मुझे दिखाई। शायद वो वही जैसे है कि नेबर के बारे में बताते थे कि नेबर है, तेरी फ्रेंड है, तुझसे हंस हंस के मिलती है और तेरे पीठ पीछे वो तेरे लिए स्पेल वर्क करती है और ये सब नेगेटिविटी भेजती है। तो उस सपने में वो दिखाया उसने कि वो मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में नेगेटिविटी फैला रही है और लड़ाई कराने की कोशिश कर रही है, जिसका सच मेरे हस्बैंड को पता चल जाता है और वो उसको धुतकारते हैं। और ये सच वो अपने मुंह से फिर बाद में एक्सेप्ट करती है, पर ये कहती है कि मैंने इस सेंस में नहीं कहा था, उस तो मैं भी उसे कहती कि नहीं अब तुम जाओ, इट्स ओके नाउ, अब तुम जाओ। तो मैं उसको कोई हार्ड वर्ड नहीं बोलती और पर मैं उसे जाने के लिए कह देती हूँ। तो और मेरे हस्बैंड के बीच में सपने में सब कुछ सही हो जाता है। और फिर उसके बाद जब मैं उठती हूँ उसी सपने के बाद वो दोपहर के टाइम में, तो वो नेगेटिविटी मुझे पूल कर रही होती है बहुत बुरे तरीके से कि आज मेरा पैर उखाड़ ही लेगी वो। ये डे टाइम आफ्टरनून की बात बता रही हूँ मैं आपको। और इतने में क्या होता है कि मैं कहती हूँ गुरुजी ये क्या हो रहा है, मेरा पैर बहुत तेज़ खींच रहा है, मेरी नसें बहुत तेज़ खींच रही हैं, गुरुजी मुझे क्या हो रहा है, मैं हिल नहीं पा रही हूँ। और एकदम से मेरे दिमाग लिखा था नहीं मुझे घबराना नहीं है, मुझे मंत्र जाप करना है। और मैं इंस्टेंट संगत जी मंत्र जाप करना शुरू कर देती हूँ। आप बिलीव करोगे और आप करोगे बिलीव, क्योंकि आप गुरु महाराज की संगत हो। मैं एक बार मंत्र जाप बोलती हूँ, 2 बार बोलती हूँ, 3री बार बोल ही रही होती हूँ, वो नेगेटिविटी मुझे छोड़ देती है और मेरी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। मतलब बिल्कुल तो नहीं पर 90% मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। मैं उठती हूँ, अपने बेटे अंकल जी को पढ़ाती हूँ और अपनी दिनचर्या का सारा काम अच्छे से करती हूँ। तब से मेरी लेग्स में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कभी कभी बीच में दर्द हो रही है, पाँव में दर्द हो रहा है, बट मेरा सारा काम चल रहा है, सब कुछ सही हो रहा है। तो लख लख वार शुक्राना मेरे मालिक का, बेअंत शुक्राना, हर पल साए की तरह मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और फिर मैंने गुरु महाराज से गुहार लगाई, गुरु महाराज आप ही आके बचा लो अपनी बच्ची को। आप कह रही हो 3 दिन बहुत जानलेवा है तुझ पर, तेरे ऊपर तो जानलेवा है, तेरे घर परिवार पे भी भारी हैं, तो आप ही आके अपनी बच्ची को बचा लो, आपकी बच्ची के बस का कुछ नहीं है। तो संगत जी उसके बाद उसी रात संडे नाइट को गुरु महाराज का मैसेज आता है इवनिंग में कि तैयार हो जा, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। और संडे इवनिंग में मैसेज आता है मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तैयार हो जा और तूने मुझे इस चीज़ का भोग लगा के अपने हाथों से बना और भोग लगवा। तो मैंने सत्संग सुना और मैंने उसमें था कि कड़ा प्रसाद बनाने का हुक्म हुआ था महाराज का। तो मैंने कल संडे था, मैंने कड़ा प्रसाद बनाया महाराज की सेवा में। और 2 मेरे पास इतना घी भी नहीं था, थोड़ा सा ही था, तो मैंने कहा थोड़ा सा ही आटा ले लेते हैं, गुरु महाराज कौन सा ज़्यादा मांगते हैं। अब उनका मन है, उन्होंने डिमांड किया तो अपने आप पूरा भी कराएंगे। और वाह वाह कड़ा प्रसाद बना है
गुरु महाराज की असीम कृपा से, वाह वाह, मतलब जितना मैंने बनाया उसका डबल ही हो गया। गुरु की इतनी असीम कृपा हुई और लक्षवार शुक्राना है मेरे मालिक का, बेअंत अनंतम कोट शुक्राना है। और उसके बाद मैं सत्संग किया, सत्संग करके गुरु महाराज को जैसे मैं फिर मतलब सत्संग तो क्या मतलब जैसे मैंने मंत्र जाप चला दिए और उसके बाद शब्द गुरबानी चलते रहे और मालिक की सेवा में मैंने उससे पहले ही कड़ा प्रसाद बना के रख दिया था। जोत जगाई, जोत में मैं हल्दी और दालचीनी डालती हूँ, हल्का सा स्प्रिंकल करती हूँ, देसी घी की जोत जगती है और 2 लौंग रखती हूँ। इससे क्या घर की जो भी नेगेटिविटी होती है वो किल हो जाती है। तो मैंने ये सब किया और उसके बाद जो है मैंने ये सब करके मैं अपना मैंने फिर दाल रोटी बनाई थी तो वो भी मैंने गुरु जी को भोग लगवाती हूँ। मैं जो भी बनाती हूँ जैसा रहता है वो सब मैं अपने गुरु महाराज को भोग लगाती हूँ। तो वो लगवाया, उसके बाद जो है मैं अपना खाना खाने बैठी। तो जब मैं अपना खाना खा रही थी संगत जी, आप बिलीव कीजिए कि क्या होता है अचानक से मेरे घर के सारे दरवाजे बंद हैं, स्लाइडर्स बंद हैं, खिड़की बंद है, सब बंद है। तो गुरु महाराज का कथन हुआ था कि मैं आ रहा हूँ। मैंने अपना ड्राइंग रूम अरेंज किया, सबको सारी सफाई करके रखी कि मेरे गुरु महाराज आ रहे हैं। तो मैंने कहा गुरु महाराज आप आओगे कब? अब तो रात हो गई, 10 बज गए, कैसे आओगे? आओ ना, आपने तो कहा था आओगे आप अपनी बेटी के पास। और चमत्कार देखिए मेरे महाराज का, सीलिंग से जहाँ पे फ़ैन चल रहा है, मैं ड्राइंग रूम में बैठी हुई हूँ, महाराज का स्वरूप लगा हुआ है, उसी जगह से सीलिंग से एक वाइट छोटा सा क्यूट सा पंख नीचे आ रहा है। इतने में मेरे कहने में उसको देख के हैरान, मैं उसे देखे जा रही हूँ। मैंने कहा महाराज आ गए। मेरे अंदर इंस्टेंट महाराज ने फीलिंग डाली कि ले, मैंने कहा था ना मैं आ गया। और वो पंख संगत जी, बहुत हैरानी की बात है कि वो फ्लोर पे आके गिरा और ओझल हो गया। वो मुझे उसके बाद नज़र नहीं आया संगत जी। और महाराज अपनी बेटी के पास आ गए, बेअंत शुक्राना है। और एक और चमत्कार किया मेरे मालिक ने। उस वक्त मैंने मंत्र जाप करके और अपना मंत्र जाप किया और मंत्र जाप करके मैंने गुरु जी के लोटे में मंत्र जाप किया और मैंने उनका शुक्राना किया। और मैं बहुत खुश हो गई, मेरे महाराज मेरे घर में आ गए, अब कोई नेगेटिविटी मुझे मेरे घर पर छू नहीं सकती। शुक्राना मेरे मालिक का। और एक चीज़ चमत्कार किया मेरे मालिक ने, अपने डिवाइन दर्शन दिए मुझे लोटे में। मैंने संगत जी पता नहीं कल मेरे मन में क्या आई, मैंने लौकिक स्वरूप जो मैं गुरु जी के जल प्रसाद के लिए लोटे के ऊपर रखती हूँ ब्लेस कराने के लिए, मतलब मुँह पर रखती हूँ कि जल प्रसाद ब्लेस हो जाए, लोटे के ऊपर रखती हूँ, लोटा महाराज ने ब्लेस किया है मेरा उसी स्वरूप से। तो मेरा मन हुआ कि मैं उसके अंदर डाल दूँ। मैंने डाल दिया और सब जब स्टार्टिंग में ही डाल दिया। उसके बाद मैंने जोत जगाई और सब मंत्र जाप हुए, सब कुछ हुआ। उसके बाद जब मैं आज सुबह मंडे मॉर्निंग उस लोटे को उठाती हूँ सबको जल प्रसाद देने के लिए, खुद भी ग्रहण करने के लिए, और तो वो उठाती हूँ, क्या कहते हैं, लौकिक स्वरूप निकालती हूँ उस लोटे में से, तो बहुत डिवाइन केसरी दर्शन, मतलब कि केसरी नीचे सारा उसकी सराउंडिंग्स, जो लोटे की बेस पे जो लॉकेट था उसके आसपास सारा केसरी रंग था। शुक्राना मेरे रब का। महाराज कितने डिवाइन दर्शन महाराज ने दिखा दिया कि देख मैं आ गया हूँ, मैं तेरे घर में हूँ, अब कोई भी नेगेटिविटी कुछ भी तेरे घर को तेरे परिवार को छू भी नहीं सकती। तो लख लख बार शुक्राना है मेरे मालिक, बेअंत बेअंत अनंतम कोट शुक्राना है मेरे दाता। शुक्र दातिया, ज़िंदगी हो रही है बसर दातिया। संगत जी मेरा जो सत्संग है बहुत बड़ा हो रहा है, इसको मैं यहीं पे विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और अपने सारे घर परिवार, अपने बेटे अंकल जी, अपने पति अंकल जी, अपने भाई अंकल जी, अपनी तरफ से भाभी आंटी, दोनों बेटियां उनकी जो हैं वो आंटियां, और अपने पापा अंकल की तरफ से, सबकी तरफ से लख लख बार शुक्राना दर्ज करती हूँ महाराज के श्री चरणों में। श्री महाराज कबूल करें और मैं अपनी हर करनी, जो भी मेरी जानी अनजानी कुछ गलत काम हो गया है, मैंने किसी का मन दुखाया, किसी का दिल दिखाया, जाने अनजाने हो गया, बेशक जान के नहीं किया या कई बार जान के भी आपको करना पड़ जाता है तब भी, या मेरे से कोई हत्याएं हो गई, जैसे कॉकरोच वॉकरोच हो जाते हैं ना, इंसेक्ट्स वगैरह हमसे मर जाते हैं संगत जी,
तो उसके लिए भी, इन सब चीज़ों के लिए मैं मालिक से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का शुक्राना करना चाहती हूँ, मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मुझ पर अपने प्यार बरसाने के लिए, मुझ पर अपनी ममता बरसाने के लिए, मुझ पर अपना आशीर्वाद बरसाने के लिए, मेरे घर परिवार में अपनी रखने के लिए शुक्राना, मेरे पितरों का शुक्राना, मेरे पितरों का शुक्राना, मेरे पितरों का शुक्राना, मेरे पूर्वजों का शुक्राना, मेरे पूर्वजों का शुक्राना, मेरे पूर्वजों का शुक्राना, बेअंत बेअंत अनंतम कोट शुक्राना। और एक बार पहले भी मैंने एक अपनी गलती एक्सेप्ट की थी एबॉर्शन को लेकर। मैं इसके लिए महाराज से बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ, संगत जी से माफ़ी मांगती हूँ, अपने पितरों से माफ़ी मांगती हूँ, और जो रूहें, जो आत्माएं पितृ बन गई हैं, उनसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया था, कुछ ऐसे कंडीशंस हो गए थे जिसकी वजह से मुझे स्टेप लेना पड़ा। पर जो भी है, गलती तो गलती है, गुनाह तो गुनाह है, गलती नहीं गुनाह हुआ है। इसके लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर माफ़ी मांगती हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु महाराज, मुझे क्षमा। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਾ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਨਾ ਬਹੁਤ ਆਫਰਿਆ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਭਾਰਾਪਨ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੇਟੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਬਹੁਤ ਆਫਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮੀ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਨਾ ਪੇਟ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਫੁੱਲਿਆ ਜਿਹਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਭਾਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗਰਮੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਫੁੱਲਿਆ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਕਲ ਆਏ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਬੈਲ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬਿੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਕੌਣ ਆ, ਦੇਖੋ ਚੱਲ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਚਲਾਓ, ਆਪਾਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਹੌਲ ਮਾੜਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੈਮਰੇ ਔਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੌਣ ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਜਾਮਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਚਿੱਟਾ ਪਜਾਮਾ ਕੁੜਤਾ ਦਿਸਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੋਂ ਮਤਲਬ ਗੇਟ ਓਪਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਦਿਸ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਵਾਈਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਜਾਮਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਯੈਲੋ ਸ਼ੇਡ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਰਨਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਕਾਫੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਆਫਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਆਫਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਵਾਈ ਲੰਘਦੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਲ ਮਾਰੀ, ਹੋਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬੋਲ ਪਿਆ ਉੱਚੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਲ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ 20 ਰੁਪਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾ ਪਰਸ 'ਚ ਦੇਖਣ ਕੇ ਆਇਆ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮੰਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਗਏ ਪੈਰੋਂ ਭਾਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰ ਗਏ ਸੀਗੇ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀ। ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵਾ ਕੌਣ ਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਪਰਸ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ 20 ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਸ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਦੇਖਿਆ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਪਰਸ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੋਟ ਸੀਗਾ 20 ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਾ ਅਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਫੜਾਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਨਾ 20 ਰੁਪਏ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਬਹੁਤ ਵਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਫਟਾਫਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਗੇਟ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੇਟ ਖੜਕਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 20 ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਾਂਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਛੱਡ ਕੇ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਨਾਲ ਗਾਂਹ ਘਰ ਬਣਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੁੱਢਾ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਤੁਰੀ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੈਲ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ। ਬਿੱਲ ਇੰਨੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬਿੱਲ ਮਾਰੀ ਜਾਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈਲ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਫੜਾਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੜੇ ਫਾਸਟ ਗਏ ਉਹ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਗਏ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਵਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਜਾਊ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਣਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੰਗਣ ਆਏ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਗੇਟ ਖੜਕਾ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਫਾਸਟ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਧ ਜੀ ਆਉਂਦੀ, ਗਾਂਹ ਰੋਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾ ਇਹ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਹਿਮ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰੀ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਪੇ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕੀ ਸਹੀ ਆ ਕੀ ਗਲਤ ਵਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅਚਾਨਕ ਗੱਲ ਜੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੁੰਮੀ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਖੜਕਾਤਾ, ਆ ਕੇ ਬੈਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਵਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵ, ਮੇਰੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਆਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਕਰੋੜੋ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ ਅੱਜ। ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ
ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੀ। ਜੋ ਵੀ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਣੀ ਆ ਤੈਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਚ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਕਿ 20 ਰੁਪਈਏ ਮੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ, 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇੱਦਾਂ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਸੀ, ਤੇ 20 ਦਾ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਮਹਾਂਸ਼ਿਵ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਂਸ਼ਿਵ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋ ਦੋ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਤੇ। ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਗਿਆ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਤੇ 20 ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਏ ਲਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਏ ਨਾ ਘੱਟ ਲਏ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਹਾਂਸ਼ਿਵ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਦਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਕਰੋੜੋ ਕਰੋੜੋ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਲਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मुझे आपका शुक्राना करना नहीं आता है, बस गुरु जी मुझे इतना आता है कि आप मेरे पिता हैं और मैं आपकी पुत्री हूँ। इस पुत्री को ना पहले अकल थी, लेकिन हाँ, जिस दिन से आप इस गुरु पिता बन के इस पुत्री के जीवन में आए हैं, उस दिन से इस पुत्री को इतना आपने मार्गदर्शन दिया और मुझे रास्ता दिखाया। और गुरु जी, मुझे आपने बहुत सी चीज़ें सिखाई हैं, समझाई हैं और मुझे समझ में आया है। इसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। हाँ गुरु जी, मैं 2016 से बहुत उतार चढ़ाव वाली ज़िंदगी जी रही थी, पर मुझे नहीं पता था गुरु जी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, या कौन से मेरे कर्म कट रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता गुरु जी। बस इतना जानती हूँ कि मेरे महाशिव मेरे घर में विराजमान है। और आज मुझे इतना समझ में आ गया कि जहाँ महाशिव रहते तो महाशिव के साथ माता पार्वती शक्ति रूप में ज़रूर रहती हैं। जब माता पार्वती महाशिव का मेरे ऊपर हाथ है, तो कैसे कोई इस मेरे साथ कुछ भी गलत हो सकता था, क्योंकि मेरा महाशिव बाबा देख रहे थे कि ये पुत्री मेरी सच्ची मन भक्ति से पूजा करती है, सच्ची मन भक्ति से मेरा भजन सिमरन करती है, सच्ची मन भक्ति से मुझे मेरी सेवा करती है। तो मेरे महाशिव बाबा कह रहे होंगे कि ये मेरी पुत्री बहुत परेशान हो गई बहुत दिनों से, तभी मेरे शिव बाबा जी ने मुझे गुरु पिता दिए हैं, गुरु जी दिए हैं, मुझे गुरु जी से मिलाया है और अटेंडम फ़ोन से ही मिलाया है मेरे गुरुजी को। मुझे यूट्यूब से ही मेरे गुरुजी का सत्संग मिला, उस सत्संग को मैंने सुना, मेरे घर दिल में गुरुजी के प्रति आया कि मैं भी अपने गुरु पिता से कुछ मांग के देखूं, और गुरुजी की कृपा से वो मेरा सब पूरा हुआ। और गुरुजी मुझे रास्ता दिखाते जा रहे हैं, और गुरुजी मुझसे कहते तू क्यों परेशान है, जब मैं तेरे पास साथ हूँ, तेरे साथ चल रहा हूँ मैं, तू क्यों परेशान होती है, मत परेशान हो, मैं तेरे साथ हूँ और तुझे दिखा रहा हूँ। तू मेरी बहुत हिम्मत वाली बेटी है, हिम्मत मत हारना, तू अपने रास्ते पे आगे बढ़ती जा,
मैं तेरे साथ चलूँगा, संग संग चलूँगा, तुझे रास्ता दिखाऊँगा। और सच में मेरे गुरु का मेरे संग संग चल रहे हैं और मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें बता रहे हैं। हाँ गुरुजी, बस ये है कि बस वही एक परेशानी है जो मैं नहीं समझ पाती हूँ गुरुजी। बस मुझे यही गुरुजी, मैं ब्लैक मैजिक से ही परेशान हो गई हूँ गुरुजी। बस मुझे पता है कि आप बस इसका आप समापन करने वाले हैं, इतना मुझे लग रहा है कि आप बस गुरुजी इसका अंत करने वाले हैं, तो इसका अंत होने वाला है। तो गुरुजी, आप मुझे जो ये सब चीज़ें समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उसके लिए भी मैं गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और गुरुजी, मैं तो यही कहूँगी गुरुजी कि अपना आशीर्वाद पूरी संगत पे बनाए रखना, पूरी संगत को सही राह पे चलाना गुरुजी, मुझे भी सही राह पे चलाना गुरुजी, सही रास्ता दिखाना गुरुजी। गुरुजी, जो मैं बैठ के सोचने लगती हूँ उसको गुरुजी हटाइए और मेरा ध्यान गुरुजी वर्क की तरफ केंद्रित करिए गुरुजी। और गुरुजी, बस मैं यही कहूँगी गुरुजी, अपना आशीर्वाद पूरी संगत पे बनाए रखना, जो मेरे इस सत्संग को शेयर कर रहे हैं, जो भी मेरे प्यारे गुरु, जो भी मेरे प्यारे वो हैं भैया जी या अंकल जी, उनको भी मैं अम, उनको भी शुक्रिया, उनका भी मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने उनको इतनी अच्छी सेवा बख्श रखी है। तो बस यही मैं कहूँगी, तहे दिल से कहूँगी कि गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और गुरुजी, अपना शुक्राना मुझसे जल्दी जल्दी करवाते रहा करो गुरुजी। गुरुजी, मैं बहुत देर करती हूँ शुक्राना करने में गुरुजी, कभी कभी मैं बहुत दिल से आपसे जुड़ जाती हूँ एकदम गुरुजी। और पता नहीं गुरुजी, कभी कभी पता नहीं क्यों गुरुजी, क्या कारण रहता है कि मेरा मन एकदम हो जाता है। नहीं, मैं जाती कहीं नहीं हूँ गुरुजी, बस मैं शिव जी को ध्यान करने लगती हूँ। जब शिव जी पार्वती जी मेरे साथ हैं तो फिर मुझे किस चीज़ का डर, किस चीज़ का भय, क्यों मैं बिना मतलब परेशान हूँ। फिर बस फिर गुरुजी मैं कहूँगी और कि हाँ, गुरु पिता हैं मेरे साथ, गुरुजी सदा रहेंगे। गुरुजी मुझे सदा कहते हैं कि तू चलती चल अपने रास्ते पे, मैं तेरे साथ हूँ। तो इसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी, मैं यही कहूँगी कि मैं नित्य नियम से गुरुजी आपका आपका भजन सिमरन करूं, और गुरुजी नित्य नियम से आपकी ये जो गुरबानी बोलते हैं इसको सुना करूं गुरुजी। नित्य नियम से आपकी पूजा पाठ करा करूं गुरु, वो आपका भजन सिमरन। और जो मेरे घर में शिव जी हैं, उन शिव जी को टाइम से जल दिया करूं गुरुजी। बस मैं यही मेरी अरदास है आपसे गुरुजी, मेरी इस अरदास को सुनिए और गुरुजी आप मेरे इस शुक्राने को स्वीकार करिएगा। बाकी गुरुजी, मुझे कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता गुरुजी, बस इतना आता कि आप मेरे पिता हैं, मैं आपकी बेटी हूँ। अगर कभी कोई गलती हो जाए तो क्षमा करिएगा गुरुजी। मुझे अपने मेरे दिल के अंदर इतने भाव ला दीजिए गुरुजी, इतना भाव ला दीजिए आपके लिए कि मैं भूल के भी कभी ना डगमगाऊं, भूल के भी इधर उधर ना हो। बस एक ही जगह ना, मेरे गुरु पिता मेरे महाशिव, मेरे गुरु पिता मेरे महाशिव, आपको कोटि कोटि बारंबार प्रणाम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मैं गुरु जी का इस सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी गुरुजी। और गुरुजी का मैं मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी से
गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा अपने ऊपर फील करती हूँ मैं। गुरुजी, आपने मुझे अपने साथ जोड़ के मेरे बहुत सारी मुश्किलें जो मेरे रास्ते में आ रही थी, उनको आपने आसान कर दिया। गुरुजी से अक्सर मैं प्रार्थना करती थी कि गुरुजी आप मुझे डुगरी मंदिर में अपने दर्शन के लिए बुला लो। गुरुजी ने ये अरदास सुन ली और मुझे मेरी फ्रेंड के साथ बुला लिया। गुरुजी, इस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और जब हम वहाँ पे दर्शन करने गए, हमने पहले तो दर्शन किए, फिर लंगर प्रसाद लिया। गुरुजी, आपकी कृपा से इतने अच्छे से दर्शन हुए कि मैं बता नहीं सकती। शाम को वापस घर भी हम बड़े ही टाइम से आ गए, और ये सब जो भी हुआ सब आप ही के आशीर्वाद से हुआ। गुरुजी सब जानते हैं कि आप किसको बुलाना है, किस टाइम बुलाना है अपने दर्शन के लिए। और गुरुजी ने मेरे मन की अरदास कबूल कर ली। जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, तब से ऐसे लगता है कि दुख भी सुख में बदल गए हैं। मन शांत हो चुका है। हमेशा गुरुजी के सत्संग सुनती रहती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। और उसमें गुरुजी कितनी बीमारियों के लिए हमें बताते हैं कि आप ये सब इलाज करो, आप बीमारियों से दूर रहोगे। और गुरुजी ने मुझे बहुत बार टेलीपैथी के थ्रू इतने मैसेज दिए हैं जो मेरी हेल्थ से रिलेटेड। कभी कहते हैं कि तुम सैर करो, योगा करो, और कभी बोलेंगे सुबह हल्दी वाला पानी पियो। और मेरा ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी सही नहीं है, उसके लिए भी गुरुजी मैसेज करते हैं कि दालचीनी, इलायची और लौंग वाला पानी बना के, चाय बना के पियो, तो तुम्हारी ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाएगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हर बात के लिए शुक्राना। मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस किस बात के लिए गुरुजी का शुक्राना करूं। बिन बोले ही सब जानते हैं वो, ये मैंने फील किया। गुरुजी महाराज जी, आपसे और क्या मांगे, आप तो सब सुनते हैं। हम सोचते हैं और आप समझ जाते हैं, आप सब जानते हैं। बस ऐसे ही मेरे बच्चे पे, मुझ पे, मेरे सभी जिनसे मेरा, जो मुझे बहुत अच्छे हैं रिश्तेदार, मेरे साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, उनसे हमेशा मेरी ऐसी ही रिलेशनशिप अच्छा बना रहे और आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और मेरे भाई को ठीक करने के लिए आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी। और आप आशीर्वाद दें, आप अपनी कृपा करें कि मैं आपका सत्संग करवा सकूं, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं होता गुरुजी महाराज जी। और मैं चाहती हूँ कि आपकी ब्लेसिंग यूं ही बरसती रहें और मैं आपका सत्संग हमेशा करती रहूं, आपके नाम का गुणगान करती रहूं ज़िंदगी भर। और आप हमेशा मुझे ऐसे ही हमसंग रहें गुरुजी महाराज जी। बहुत सारी नेमतें आप प्रदान करते हो। जय गुरुजी महाराज जी। शुक्राना गुरुजी महाराज जी। नए सत्संग के लिए फिर से तैयारी करूँगी, जो मेरे गुरुजी महाराज जी की इच्छा से ही होगा। अपनी वाणी को विराम देती हूँ मंत्र जाप से।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।